नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 पाठ दूसरा पाइथागोरस का प्रमेय। इस पाठ में हम कुछ आवश्यक प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं जिनका आपको प्रश्न संग्रह के प्रश्न हल करने में फायदा होगा। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज और उसके कुछ घटक। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है आपने पहले पढ़ा है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज खींचा हुआ है, त्रिभुज ABC। इसमें कोण भी यह समकोण है। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण, ठीक है। तो यह जो ABC कोण है यह समकोण अर्थात 90 अंश का कोण है। इसलिए त्रिभुज ABC यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC, AB और BC ये तीन भुजाएं हैं, जिसकी 90 अंश की सम्मुख ये जो भुजा बनी हुई है ये भुजा है भुजा AC, जिसे हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण AC हुआ, ठीक है। और भुजा AB और भुजा BC यह दो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो कर्ण हुआ AC और समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं भुजा AB तथा भुजा BC, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रमेय जिसका नाम है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। ज्यामितीय माध्य के प्रमेय में देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में AC यह कर्ण है और यह B जो है B 90 अंश का कोण है। इस B शीर्ष बिंदु से BD यह लंब कर्ण AC पर खींचा गया है। इसलिए ज्यामितीय माध्य का प्रमेय में हम कहते हैं कि BD वर्ग बराबर AD गुणे DC। इसमें AC यह कर्ण है और BD यह कर्ण पर खींचा गया लंब है। यह प्रमेय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, BD बराबर कर्णी में AD गुणे DC, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय देखने के लिए देखिए यहाँ पर अगला त्रिभुज है, त्रिभुज PQR। यह त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q यह 90 अंश का कोण है, PR यह कर्ण है। 90 अंश की सम्मुख भुजा PR यह कर्ण है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से PR का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर PQ का वर्ग समकोण बनाने वाली एक भुजा प्लस QR का वर्ग समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा। PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। इसे शब्दों में हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। यदि कर्ण और इन दोनों में से कोई एक भुजा दी हो तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इस सूत्र का उपयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस का त्रिक। ये क्या होता है? त्रिक अर्थात तीन का समूह। यहाँ पर त्रिक का तीन संख्याओं का समूह, इस तरह से ये संज्ञा है। तो पाइथागोरस का त्रिक ये क्या है? इसमें इस सूत्र का उपयोग किया गया है, कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। ये पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र है। अब इसका उपयोग करके हम पाइथागोरस का त्रिक जो है वो दी गई तीन संख्याएं पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं ये पहचान सकते हैं। जैसे मान लो हमें 11, 60 और 61 ये तीन संख्याएं दी गई हैं और आपको पहचानना है कि यह तीन संख्याओं का समूह अर्थात ये जो त्रिक है यह त्रिक पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं। तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसके लिए सबसे पहले 11, 60 और 61 इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखो। सबसे बड़ी संख्या 61 है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो हम पहले 61 का वर्ग खींचेंगे, वर्ग निकालेंगे इस तरह से। 61 का वर्ग बराबर 61 गुणे 61, इसका उत्तर है 3721। तो 61 का पहले वर्ग ज्ञात करेंगे, 61 का वर्ग बराबर 3721। फिर हम बाकी बची जो दो भुजाएं हैं उनका भी वर्ग ज्ञात करके उनका योग कर देंगे इस तरह से। देखिए 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग बराबर 11 का वर्ग 121 है प्लस 60 का वर्ग 3600 है।
11 का और 60 का वर्ग, जैसे हमने 61 का वर्ग ज्ञात किया वैसे ही आपको ज्ञात करना है गुणा करके। तो 121 प्लस 3600 बराबर 3721, यह हमने प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या का वर्ग यह अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अन्य दो संख्या यानी कि ये दो संख्या है, इनके वर्गों के योगफल अर्थात उनका हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ किया। हाँ, उनके जोड़ के बराबर है, इसलिए 11, 60 और 61 यह पाइथागोरस का त्रिक है। यह पाइथागोरस का त्रिक पहचानने की विधि है। तो चलो हम अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश माप वाले त्रिभुज का प्रमेय। ठीक है, तो ये गुणधर्म क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया हुआ है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज LMN। इस त्रिभुज में कोण M 90 अंश माप का है, कोण N 60 अंश माप का है और कोण L यह 30 अंश माप का है। तो चलो इसमें जो कर्ण है उसका नाम लिखते हैं। कर्ण यानी के 90 अंश की सम्मुख भुजा, तो कर्ण का नाम है LN। कर्ण बराबर भुजा LN, हम केवल कर्ण LN भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। 30 अंश की सम्मुख भुजा यानी कि 30 अंश इस कोण के सामने दिखने वाली भुजा। देखिए कौन सी भुजा दिखती है आपको 30 अंश के सामने, अगर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, हाँ 30 से अगर हम आगे चलेंगे, देखो ये 30 अंश का कोण है यहाँ पर, इससे हम आगे जाएंगे तो सम्मुख कौन सी भुजा आई, MN, यह भुजा सम्मुख आई। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा है MN। इसी तरह से हम 60 अंश के आगे जाएंगे, देखिए ये 60 अंश का कोण है, इसके आगे सीधा चलेंगे तो कौन सी भुजा आई, LM, भुजा LM। तो LM यह 60 अंश की भुजा है। तो 30 अंश की भुजा का गुणधर्म है 30 अंश की सम्मुख भुजा यह कर्ण की आधी होती है। तो इसी से हम उसका सूत्र बनाएंगे MN यह क्या है, 30 अंश की सम्मुख भुजा है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा MN बराबर कर्ण की आधी। तो कर्ण क्या है, LN की आधी 1/2 गुणे LN। MN बराबर 1/2 गुणे LN। इसके बाद 60 अंश की सम्मुख भुजा के संदर्भ में, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करने में 3/2 गुना होती है। LM यह 60 अंश की सम्मुख भुजा है ना। तो 60 अंश की सम्मुख भुजा LM यह बराबर कर्ण की करने में 3/2 गुना, तो कर्ण LN की गुणा करने में 3/2 इतना गुना होती है। तो हमें मिला LM बराबर करने में 3/2 गुणे LN। चलो इसके बाद हम देखेंगे 45, 45, 90 अर्थात 45 अंश और 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज XYZ। ये त्रिभुज देखिए, इसमें यह ZY जो है यह 90 अंश की सम्मुख भुजा है, अर्थात ZY यह उसका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिया, कर्ण है ZY। इसके बाद XZ और XY यह दो यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, और कोण Z का माप है 45 अंश और कोण Y का माप है 45 अंश। तो इस हिसाब से यह त्रिभुज जो है यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि हमने 9वीं में पढ़ा है कि जिस त्रिभुज के आधार के, अगर है ये हमने आधार लिया, तो आधार के जो कोण होते हैं, ये कोण अगर सर्वांगसम होंगे तो ये दो भुजा जो है सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा सर्वांगसम होती है। तो इस हिसाब से ZX और XY यह दो भुजा क्या हुई, सर्वांगसम हुई। तो यह हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ पे समानता के चिन्ह बनाती हूँ, ये सर्वांगसमता के चिन्ह है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। 45 अंश की सम्मुख भुजा यह कर्ण की 1/2 गुणा होती है। 45 अंश की सम्मुख भुजा, तो 45 अंश की सम्मुख भुजा XY है। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर 45 अंश की, यहाँ पे 45 के सामने चलो, 45 अंश की सम्मुख भुजा XZ भी है, और इस वाले 45 अंश की सम्मुख भुजा यह XY है। तो XY बराबर XZ बराबर कर्ण की कौन सा कर्ण है यहाँ पर, ZY। तो ZY की 1/2 गुणा। ठीक है, तो इसको हम अलग करके लिखेंगे, XY बराबर 1/2 गुणे ZY और ZX बराबर 1/2 गुणे ZY।
ठीक है, इस तरह से हम अलग करके भी लिख सकते हैं। चलो आगे चलेंगे। आगे का प्रमेय है अपोलोनियस का प्रमेय। इस प्रमेय में देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है और इसमें AD जो है यह BC पर लंब है, अर्थात कोण ADB यह समकोण है। कोण ADB यह समकोण है और यहाँ पे ये जो M बिंदु है, बिंदु M जो है यह BC का मध्य बिंदु है। बिंदु M जो है यह इस रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। तो यह BM और CM यह दो क्या हुई, सर्वांग समूह। अर्थात यह जो AM है यह मध्यगा है, त्रिभुज की मध्यगा। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, इन्हें जोड़ने वाले रेखाखंड AM को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की माध्यिका। AM रेख AM यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें है कि कोण रेख AD यह BC पर लंब है। तो AD यह क्या हुआ, शीर्ष लंब हुआ। रेख AD यह शीर्ष लंब है। ओके, इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर अपोलोनियस का प्रमेय क्या कहता है, अपोलोनियस का प्रमेय कहता है कि AB और AC और AM और BM के संदर्भ में यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है। सूत्र मैं नीचे लिख रही हूँ, देखिए इस तरह से, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। देखिए किसका वर्ग किया आपने, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2 AM का वर्ग प्लस 2 BM का वर्ग। 2 AM का वर्ग प्लस 2 BM का वर्ग, ये अपोलोनियस का प्रमेय है। इसमें जो है आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, इन चारों में से किन्हीं 3 का माप दिया हो तो हम 1 का माप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये जो प्रमेय है, इन प्रमेयों का आपको प्रश्न हल करने के लिए बहुत उपयोग होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।